बेटे नीड वो है कि जहां इंसान की जरूरत पूरी हो जाए। जिस जिस चीज की आपको जरूरत है वो आपकी नीड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जूतियों की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, साबुन की जरूरत है, घर में जल की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, कन्वेंस की जरूरत है। ये सारी चीजें आपकी जरूरत में आएंगी। ग्रीड वो होता है कि जहां जरूरत तो आपकी पूरी हो रही है मगर दिल की हसरत जो है ना वो नहीं मिट रही। आपको 50,000, 60,000 या 80,000 मिल रहा है और आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। आप डेबिट में नहीं जा रहे हो, किसी दुकानदार का आपने कोई लोन नहीं देना है, मगर आपकी हसरत जो है ना वो इतनी है कि काश मेरे पास ये चीज़ हो। यार जिस वक़्त ये चीज़ आ गई ना तो फिर जो है ना, फिर ज़िंदगी में मज़े आएँगे। जब हम आगे से आगे की चीज़ें ज़हन में सोच कर चलते हैं ना, तो ये फिर इंसान का ग्रीड कहलाता है। आगे बढ़ना या अपने आप को और इम्प्रूव करना या बेहतरी की तरफ ले जाना, इसके लिए एफर्ट करने से आपका रब नहीं आपको मना करता। लेकिन दूसरों से कंपटीशन का ज़हन में सोचकर दूसरों को अपने से नीचा दिखाने के लिए, दूसरों से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी प्रेज़ करने के लिए, अपने आप को अहंकार में ले जाने के लिए, इस तरह की गरज से जब हम अपनी लिमिट्स को डिफाइन नहीं करते, तो फिर उस वक़्त हम ग्रीड में पड़े हुए होते हैं। ग्रीड की कोई हद नहीं होती, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ग्रीड जो है ये हमेशा लिमिटलेस होता है। और नीड नीड बेचारी की तो बेशुमार हदें हैं, ये तो जगह-जगह अपनी हदूद में खड़ी हो जाती है कि जी मेरी इतनी सी नीड है, मेरी इतनी सी ज़रूरत है, मेरी इतनी सी ज़रूरत है। मान लो कि आपके बच्चे हैं, बच्चों की फीस आपकी ज़रूरत है, बच्चों के कपड़े आपकी ज़रूरत है, बच्चों के स्टेशनरी एक्सपेंडिचर आपकी ज़रूरत है, बच्चों का तीनों टाइम का भोजन कराना आपकी ज़रूरत है, बच्चों को कपड़े अच्छे देना ये आपकी ज़रूरत है। ये आपकी ज़रूरतें हैं ये चीज़ें। जब आप बैंक बैलेंस आपने 1 करोड़ बना लिया है, अब आपको ये फ़िक्र है कि यार अगर मैं बिलफ़र्ज़ आज चला जाता हूँ तो यार 1 करोड़ रुपए से तो बच्चों का तो कुछ भी नहीं बनेगा यार। ये तो 200 गज़ का घर भी नहीं ले सकते, प्लॉट भी नहीं ले सकते। अब आप लग पड़े रिश्वत लेने के लिए, झूठ बोलने के लिए और कपट करने के लिए, दाएँ-बाएँ इल्लीगल तरीके करने के लिए, और आप चाहते हैं कि मैं इस करोड़ को जो है ना 5 करोड़, 10 करोड़ बना के तो फिर बच्चों के नाम पे करूँ या इसको छोड़ूँ या जाऊँ भी तो मेरे पास पीछे इतना हो। ये ग्रीड है। ये खुदा पे ट्रस्ट ना होने की अलामत होती है और ग्रीडी बंदे को रब हदायत नहीं देता। जब इंसान ग्रीड में पड़ जाता है तो हदायत इंसान के दिल से निकल जाती है। जब इंसान कीने में पड़ जाता है तो फिर हदायत इंसान के दिल से निकल जाती है। जब इंसान जुल्म करने लग जाता है तो फिर हदायत इंसान के दिल से निकल जाती है। ये बहुत सारी ऐसी डिसक्वालिटीज हैं कि इनमें अगर हम पढ़ेंगे तो फिर रब हमें हदायत नसीब नहीं करता। रब से दुआ है कि वो हमारी ज़रूरतें बहुत अच्छे से पूरी कर दे, बहुत सुंदर तरीके से पूरी कर दे, बेहतर तरीके से पूरी कर दे, खूबसूरती के साथ पूरी कर दे, मगर ग्रीड जैसी लानत से रब हमें बचा के रखे। हम किसी ग्रीड की लानत में पड़ के किसी दूसरे का हक मारने, इल्लीगल वे से घर में कोई चीज़ लाने, रिश्वत लेने, कोई बेगैरती का काम करने, बददियानती का काम करने, चोरी का काम करने वाले कभी ना बने। जो जायज़ मीन्स के साथ आप अपनी चीज़ें कमाते हैं, रब इस चीज़ से कोई मना नहीं करता है आप। आप 10 लाख भी पर डे कमाते हैं तो कमाते रहो। ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख पर डे अगर कमा रहे हैं तो रब आपको डंडे मारेगा कि जनाब आपकी तो आमदन 10 लाख थी तो इसलिए आ जा ज़रा, मैं तुझे जो है ना पहले तो 5-7 साल कुटांगा तो उसके बाद तेरे को पूछांगा। ऐसा नहीं है। दौलत होना कोई ऐब नहीं है, सिर्फ दौलत के आने का ज़रिया ठीक हो, आपका मीडियम ठीक हो, आपका रास्ता ठीक हो, रास्ता गलत ना हो। आपको रब ने 4 फैक्ट्रियाँ दे दी हैं और 4 फैक्ट्रियों की आमदन जो है वो 2.5 लाख पर डे,
एक एक फैक्ट्री छोड़ती है तो 10 लाख आपको पर डे बच रहा है, कोई ऐब नहीं है इसमें, इसमें कोई गुनाह नहीं है। ठीक है? अब जाहिर है कि आप अपनी जरूरतें जितनी भी बढ़ा लें, कितनी सी आप जरूरतें बढ़ा लेंगे, आपको तो 10 लाख पर डे आ रहा है, अब बहुत अभी एक्सपेंडिचर कर लेंगे तो आप 1 लाख पर डे लगा लेंगे, 50,000 लगा लेंगे, 2 लाख लगा लेंगे, इससे आगे फिर भी आपकी सेविंग हो रही। मगर अगर एक शख्स चाहे सर पे वो छाबड़ी रख के सब्जी बेचता है, फ्रूट बेचता है, लेकिन उसकी हसरत जो है ना वो ये है कि ओए 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 मर गए, लुट गए, हमें तो ये मिलना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था, उस रब की नजर में ये छाबड़ी वाला ज्यादा पनिशेबल होएगा बनिस्बत उस बंदे के जो 10 लाख पर डे कमा रहा है मगर वो दौलत के पीछे नहीं भाग रहा, वो दौलत की हसरत में नहीं गिरा हुआ, दौलत के शौक में नहीं बंधा हुआ, या दौलत उसको पापों में नहीं गिरा रही, या बुराई की तरफ नहीं खींच कर ले जा रही, या दूसरों पे वो कोई अपना रोब नहीं जमा रहा, या दूसरों का हक नहीं मार रहा। ठीक है। और रब जितना दे, आप रब के नाम पे जितना ज्यादा देंगे, यकीनन वो रब आपको उससे कई गुना ज्यादा लौटाता है। रब पता है रब बंदे के साथ किस तरह के मामले करता है। आप एक सादा सी एग्जाम्पल से समझ लें कि आप आए और आप किसी बस टर्मिनल पे या एयरपोर्ट पे या ट्रेन पे आप उतरते हैं। आप उतरते हो तो बाहर वो ऑटो वाले, रिक्शे वाले, टू व्हीलर, आपके वो कुल्ली, लोडर, सामान उठाने वाले, इस टाइप के लोग खड़े होते हैं ना। आजकल तो खैर इनके अंदर कोई गार्ड कनेक्टेड या कोई रब का जुड़ा हुआ बंदा या कोई अच्छा इंसान बहुत मुश्किल से ही मिलेगा। आजकल तो सारे बगैरत नंबर 1 और से स्टार्ट होके बगैरत नंबर 39 तक ये सारे बार खड़े होते हैं। लेकिन ये सारी की सारी दुनिया अगर चल रही है तो 39 के अंदर कोई ना कोई एक बंदा जरूर ऐसा होएगा जो वाकई गॉड कनेक्टेड होएगा, शरीफ होएगा, खानदानी होएगा, अपने माँ बाप की औलाद होएगा, वो हरामी नहीं होएगा। ठीक है। अगर मान लो अक्सर तो ये फ्रॉड करने के लिए ऐसा करते हैं ना कि आप किसी भी टू व्हीलर से, ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से पूछते हैं, टैक्सी वाले से कि जी अच्छा हमने वो जी फलान जगह पे जाना है, चांदनी चौक जाना है, क्या लोगे? ओ जी जो मर्जी दे देना। ये इनका बहुत बड़ा फ्रॉड होता है बंदे को काबू करने के लिए, बंदे को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, फ्रॉड लगाने के लिए, दो नंबरी करने के लिए कि 50 रुपए की वो ट्रैवलिंग नहीं होएगी तो 500 जाके उधर मांग लेंगे। अगर आपने 200 भी पकड़ाया, ओ जी 200 पकड़ाना बस जी रखें फिर आपके पास, बस ठीक है जी। वो ਤੁਹਾਨੂੰ इतना शर्मसार करेंगे कि तुम 200 दे के भी शर्मिंदा हो रहे होगे कि यार इसने तो वो 200 भी वापस कर दी। आप 250 देते हैं, 300 देते हैं, 500 दे के भी जान नहीं छोड़ती। ठीक है। ये बेगैरत लोगों की पहचान करना एक अलग बात है। मैं जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूं कि अगर कोई अच्छा इंसान हो, रब का बंदा हो, ठीक है ना, आप उससे पूछते हैं कि अच्छा भाई ये मैंने फलान जगह पे जाना है, क्या लोगे? वो जी जो आपका दिल करे दे दे, जो आपके मन में है जी जो आपको ओ यार फिर भी कुछ तो बता ना, तुझे पता है ना। साहब आप जो मर्जी दे दीजिएगा, आप कुछ भी ना दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा आपके साथ। ये होते हैं खानदानी जो उधर ही कह देते हैं कि भाई तुम 2 रुपए दे दोगे, 2 रुपए भी दे दोगे तो मैं वो भी रख लूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। मैंने जब बोल दिया कि मैंने आप पे छोड़ दिया, जो आपका दिल करे दे देना, आप 5 रुपए दे देना, 10 दे देना, जो आपके दिल में है दे देना, बस आपको जो ठीक लगे दे देना। ये अगर कोई इस टाइप का बंदा टोटल आपके ऊपर अगर वो आप पे निर्भर कर देता है जी जो आपके दिल में आए। अब आप बैठ के उसके टैक्सी में आप उससे बातें करना शुरू कर देते हैं, भाई किधर रहते हो? वो जी मैं फलान जगह पे रहता हूँ। यार उधर तो बहुत अमीर लोग रहते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, तो तू यार ये टैक्सी शैक्सी के चक्कर में क्यों पड़ गया है, इधर क्यों आया है? वो जी असल में हुआ ये था कि मेरे दादा को कैंसर हो गया था, तो उस पे हमारा बहुत सारा पैसा लग गया, हमारा ये जो घर है ना ये भी बिक गया था, अभी हम अपने ही घर में जो है ना वो रेंट पे रह रहे हैं। अब बज़ाहिर तो उसने जो घर बताया वो बड़े पोश एरिया का, बड़े अच्छे एरिया का बताया, तो अगर वो यहीं पे खामोश हो जाता, दिल में सोचता कि यार ये तो गुड़गांव का रहने वाला है, तो अगर ये टैक्सी चला रहा है तो इसका मतलब है ये कोई गरीब आदमी नहीं है, ये तो बड़ा ठीक ठाक अपने घर से बड़ा फिट होएगा। ठीक है।
अब जब उसने अगली एक बात बताई है कि जी हमारा तो सारा कुछ बिक गया है, हमारा घर भी बिक गया है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रही। अब हम अपने ही घर के अंदर जो है वो रेंट के ऊपर रह रहे हैं। तो इस वज़ह से मेरी रिहाइश तो गुड़गाँव में है, लेकिन मैं टैक्सी चला के अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। और बच्चे-बच्चे किधर पढ़ रहे हैं? बच्चे जी वो फलाँ सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्यों यार, गुड़गाँव में तो आपके वो पास में इतना अच्छा स्कूल है, तो आप उधर क्यों नहीं? नहीं साहब, वो देखो पहले ठीक है, पहले बात कुछ और थी, अभी तो इतने पैसे नहीं है कि हम उस स्कूल की फीस पे कर लें। अब तो मैं वो 10 किलोमीटर दूर जाके वो सरकारी स्कूल में छोड़ के आता हूँ, वहाँ से लेके आता हूँ। तो मैं उन स्कूलों में अभी बच्चे नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, मामा का क्या हाल है? बाकी फैमिली में कौन है? बस ये एक माँ है, वो भी बीमार है, और मेरी बड़ी बहन है, उसके भी वो पति जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे, वो भी आई हुई है, 3 बच्चे उसके भी हैं, वो भी मेरे साथ। अब जब आपके ऊपर उसकी फैमिली का सारा वो चक्का-चट्टा खुलता है, तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये बंदा तो बेचारा कोई 20 बंदों का मतलब है कि ना लायबिलिटीज़ इसके सर पे हैं। लेकिन ये फिर भी यार ये जायज़ एफ़र्ट कर रहा है, ये सड़क पे खड़ा होके कोई पिस्टल पकड़ के लोगों को लूट नहीं रहा, मार नहीं रहा, दंगा नहीं कर रहा, फ़साद नहीं कर रहा, चोरी नहीं कर रहा, डाके नहीं डाल रहा, फिर भी ये लीगल और एक जायज़ मीन्स के अंदर रहते हुए अपनी ये फ़ैमिली और परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है। अब आपने ज़हन में ये चीज़ सोची हुई है कि यार मेरा घर जो है वो स्टेशन से जो है ना इतने फ़ासले पे मैं कई बार गया हूँ इस पे अपनी ऊबर-शूबर पे या टैक्सी-वैक्सी पे तो ₹200 लेते हैं नॉर्मली। आपको आइडिया है, एक रफ़ली आइडिया कि इतने फ़ासले का 200 होना चाहिए। लेकिन आप इस बंदे को ₹2000 दे देते हैं। आप उसको मुट्ठी में बंद करके देते हैं, वो बंदा उनको खोलता नहीं है, देखता नहीं है, वो भी उसी तरह से जेब में रख लेता है क्योंकि वो बोल चुका है कि साहब आप जो दे देंगे मैं ले लूँगा। जब कोई सच्चे दिल से शर्मो-हया के अंदर रहते हुए किसी के ऊपर पक्का छोड़ देता है, तो वो बंदा होकर यार अपनी औकात से आगे जाके उसको नवाज़ने की कोशिश करता है, तो वो तो रब है। जब रब के ऊपर हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं ना, कि रब्बा मेरी ज़रूरतें क्या-क्या हैं, तू बेहतर जान। तेरे से कौन-सी ज़रूरत छुपी हुई? तेरे से ज़्यादा मैं किसको बता सकता हूँ कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं? फिर वो जब देगा ना, वो भी ऐसे ही देगा, फिर वो चप्पड़ फाड़ के ही देगा, वो बेनियाज़ी से देगा, अपनी हिसाब से देगा, अपनी शान के हिसाब से देगा। हम रब के लिए औकात का शब्द तो यूज़ कर नहीं सकते कि रब अपनी औकात के हिसाब से देगा, क्योंकि रब के लिए औकात का वर्ड या औकात की कोई लिमिट नहीं रखी जा सकती। औकात दुनिया के बादशाहों की होती है, रब की नहीं। रब की तो शान है, और रब की शान तो ये है कि जिस पृथ्वी पे खड़े हो पूरी पृथ्वी सोना बना दे, तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो चाहे तो सारी ज़मीन सोने की कर दे, वो चाहे तो पूरी यूनिवर्स सोने की बना दे, वो चाहे तो आप पे सोने की बारिश इतनी कर दे कि आप भी भर जाओ, आपका घर भी छुप जाए सोने की बारिश में, पूरी दुनिया भी ढक जाए सोने की बारिश में, और आप अंदर से ही ना निकल सको, ऊपर से बारिश ही होती रहे। ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੇਚੋਗੇ ਤੇ किधरों को पैसे लेके आओगे ना, ਤੁਹਾਨੂੰ बारिश बाहर निकलने नहीं दे रही। ये है रब की शान। तो रब को अपने दिलों में, अपने दिमागों में, अपने मन में, अपने हृदय में टिका के बिठाने की कोशिश करते रहा करें, और जब अपनी ज़रूरतों का सवाल करना हो तो रब की ज़ात के आगे कर दिया करें। सुबह जब आपकी आँख खुलती है तो उठते ही रब के आगे झोली फैला के दुआ माँगा करें। रब्बा मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ, तेरे दर का माँगता हूँ, तेरे दर से माँगता हूँ। मेरी झोली है और दूसरी तरफ तेरी रहमत है। ये खाली है और तू खज़ानों का मालिक है। मैं बेऔकात हूँ और तू बेनियाज़ है। तेरी शानें मेरी सोच से, मेरी समझ से, मेरी औकात से बहुत आगे हैं। रब्बा मैं नहीं जानता कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं और कितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। रब्बा बस तू अपनी शान के हिसाब से दे दे, जिससे मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएँ। जब आप इस तरीके से रब से माँगते रहेंगे ना, रब से जब माँगो ना तो लाड में माँगा करो, प्यार में माँगा करो। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ
बाज़ दफ़ा बच्चा ज़िद करता है ना कि नहीं मुझे तो जनाब वो चाहिए जी, मैंने तो बस जी 5 रुपए लेने ही लेने हैं। मां बतेरा कहती है रुपया लैके ते जा जाके तो टाफियां ले ले, कहंदा ना रुपया नहीं लेना, आज मैंने 5 ही लेने हैं। तो 2-4 मिनट ज़रा रोंदा है, तंग करता है, और जब रोता है तो सताता है तो मां दे देंदी है 5। रब कोलों भी रो के मंग लिया करो यार, थोड़ा जिहा सता के मंग लिया करो, तंग करके मंग लिया करो। रब कोलों मंगना है ना, किसी बंदे कोलों थोड़ा मंगना है कि जेड़ा कल नूं तुहानूं ताने मारेगा या जेड़ा जनाब तुहाडे उत्ते रोब जगाएगा या तुहानूं जनाब शर्मिंदा करेगा। ओदी बारगाह है, वो बड़ा बेनियाज़ है, ओदे कोलों मंगो जितना मंग सकदे हो, जिस तरीके नाल मंग सकदे हो ओदे कोलों मंगो। लेकिन जो कुछ वो दे, उसके अंदर उसका शुक्र लाज़िम है। उसकी नेमतों में डूबकर उसको भूल ना जाना। उसकी नेमतों के अंदर रहते हुए उसे याद रखना और उसका शुक्र करते रहना। वो एक आदमी था, उसकी आदत थी कि वो लंगर चलाता रहता था। तो भाई साहब की आमदन थी कोई नहीं, दर्जी दा काम सी, ते इतने पैसे ते आंदे को नहीं थे। दिहाड़ च 1 सूट सी लेगा, 2 सूट सी लेगा, लंगर चलाना बाज नहीं आंदा सी। खर्चा चढ़ गया उत्ते, कर्जाई हो गया, डेबिट में चला गया। इधर वाली दुकान वाले ने बंद कर दिया, यार ये तो दिंदा है नहीं, ये तो वापस ही नहीं करता, पैसे ही नहीं दिंदा। अगली दुकान तो लैके लंगर चलाना शुरू कर दिता। उस दुकानदार नूं ये पता लग गया कि भाई साहब एवें बस सिर्फ जो है ना गल्लां दे ही तोते उड़ांदे हैं। तीसरी दुकान से लेना शुरू कर दिया, उधर से भी यही हालत हो गई। अब सारे महल्ले ने, सारे ही यारों दोस्तों ने उधार देना बंद कर दिया। अब कहीं से भी पैसे नहीं मिलते, भाई दा लंगर भी बंद हो गया। आपे ही बंद होना सी, क्योंकि पैसे कोई दिंदा ही कोई नहीं सी। सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी भी ਇਹਦੀ ਤਾਂ औकात है जी, ਇਹਦੀ ਤਾਂ हालत है जी कि कोल ਇਹਦੇ कुछ है नहीं है, दिंदा है कुछ है नहीं है। अब एक दफा सबने मिलकर ना राय कर ली, सबने राय करी कि यार इसके पास चलते हैं और सारे ना इकट्ठे इसके पास बैठते हैं और ਇਹਦੇ ਕੋਲ पैसे लेके आना है। इन्हें चंगा मजाक बनाया कि जनाब सानू इन्हें जरा ना लुट के खा गया तो पैसे वापस नहीं करता है। सारे राय बना के ना चले गए उनके पास, बैठ गए जी, हाँ जी अज असीं आ गए हैं तो जनाब सारिਆਂ ने अज पैसे लगने। अच्छा जी बैठ जाओ जी, रब देगा लै जाया जी। बाकी भी लोगों को जब फ़ोन करके पता चला कि यार वो 10 बंदे जो है ना वो इकट्ठे होके चले गए हैं, तो यार हो सकता है आज ये अपनी कोई प्रॉपर्टी कोई चीज़ ऐसी बेचे या कोई ऐसी चीज़ या कहीं से कोई आए, अगर इसने इन्ना 8-10 बंदों को दे दिया तो मेरे ना रह जाएँ। उन्होंने बाकियां नूं भी फ़ोन कर के सद्दिया, जेड़ा आवे, हाँ जी आप जी, जी वो पैसे लेने के लिए, अच्छा भी बह जा भी, ये भी सारे पैसे ही लैन वास्ते बैठे, तू भी बह जा। वो भी बैठ जाए, वो भी बैठ जाए। इसी तरह से ना दोपहर तक सारे जितने थे उधार वाले सारे आ गए। अब उधर से ना वो छोटे-छोटे बच्चे, वो जो कोई कुल्फ़ियाँ बेचने वाले होते हैं ना, वो कुल्फ़ी का एक उसने टिफ़िन सा रखा हुआ था, उसमें कोई 40-50 कुल्फ़ियाँ थी, वो उधर से गुज़रा, जी कुल्फ़ी खा लो कुल्फ़ी। तो बच्चे इधर आओ। हाँ बेटे कितने की कुल्फ़ी है? ओ जी ₹10 दी। अच्छा इन सबको दे दे। उसने सबको कुल्फ़ियाँ दे दी, डब्बा खाली हो गया। कहंदा अंकल जी पैसे? कहंदा बह जा ना, ये भी तो सारे पैसे लैण वाले ही बैठे हुए ने, तू भी बह जा। अब बच्चा भी बैठ गया जनाब। बच्चा परेशान, मुझे ये जनाब पैसे दे। कोई भी यार पैसे ते जदों आए पुत्तर तैनू भी मिल जाणगे, इन्हां नूं भी मिल जाणगे, ये भी तो सारे पैसिਆਂ वास्ते ही बैठे हुण, तू भी नाल बह जा। बच्चा शाम तक बैठा, जिसले शाम ढलनी शुरू हुई ते बच्चे ने ते बांह-बांह ला ली। बच्चे ने रोना शुरू कर दिता। बच्चे ने कहा जी मेरी तो मां मारेगी ते ਉਹ ਤੇ मैं इस टाइम घरी जाना हुंदा है ते मैं ही जाके पैसे देने हुंदे ने ते मैं पैसे देना ते मेरी मां जाके बाजारों सौदा ले आंदी है ते ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਪਕਾਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਕਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਇਹ ਰੋਣਾ ਤੇ ਚੀਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, तो एक बंदा आया, ਉਹਨੇ ਇੱਕ बोरी फड़ी हुई पैसों की, ਉਹਨੇ आके ते उत्थे बोरी खोली तो पूछा हाँ भाई कितने कितने हैं किसके? तो सब ने अपना हाथ खड़ा किया जी मेरे इतने इतने। उन्हें कहा जी बच्चे नूं तो पहले दो ना, यार छोटा है इन्हें दूर जाना है। उन्हें बच्चे नूं फड़ाए, पहले ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 150-200 रुपया ਸੀ बच्चा गया, पिछे सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, बोरी ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
ਅਸੀਂ जो सारा दिन इत्थे बैठे रहे हैं ते ऐन जिसले शाम का टाइम होया तो उसले तू आया है ते तू इस तू पहले आ जांदा। अगर तू पैसे ही देने सन अपने गुरु दे तू उन्हां दा कर्जा अगर लैना ही भी यार तेरे गुरु दे बूहे दे उत्ते इन्ने लोग जाके बैठे हुए ने ते तैनूं उदों नहीं ध्यान आया, हुण तैनूं आके ख्याल आया। चंगा बंदा है तू जनाब। उन्होंने जिसले लोगों ने लान तान की ते उन्हें कहा भाजी मैं एंजल हाँ, एंजल मैं फरिश्ता हाँ, मैं बंदा नहीं हाँ। चल 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 ये तो दस भी तू लेट क्यों आया। उन्हें कहा जी वो जदों रोन वाला आ गया सी उदों रब की तरफों मैनू आदेश मिलिया सी जा जाके उहदे पैसे ला दे। उस तो पहले तुहाडे च कोई रोन वाला ही कोई नहीं सी। तुसीं तो सारे चुप करके बैठे हो। तुसीं बेशक 2 दिन बैठे वो बच्चा आया उन्हें आके पिटिया पिटिया लाया उन्हें आके जनाब चीका बाका मारिया ने कि मेरी अम्मा मारेगी तो मैनू तो घरों कुट पैगी तो मैनू तो जनाब कट दिता जाएगा। तो ਉਹਦੇ जिसले उन्हें रोना शुरू किया तो रब ने ਉਹਦੇ रोने के नाल ही कह दिता जाओ यार इन्हां दा खाता मुकाओ इन्हां नूं फड़ाओ पैसे इन्हां दी जान छड्डो और रोने वाले बच्चे नूं चुप करो। यार आप एक दफा रोए, 2 दफा रोए उसके दरबार में, 3 बार रोए उसके दरबार में, 4 बार रोए उसके दरबार, रब के आगे रो रहे हो, करोड़ बार रोते हो तो रो। किसी इंसान से मांग रहे हो जो तुम्हारी गैरत का सौदा हो रहा है। क्या किसी बंदे के आगे हाथ फैला रहे हो जो कल को आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो शहनशाहों का शहनशाह है, वो सारी कायनात का मालिक है, वो खालिक है हर चीज का, वो बादशाहों का मालिक है। उसके दर से मांगना है ना। और जो देता है और बाद में पूछते ही नहीं है कि कितना दिया है, उसके दर से मांगो ना, रो के मांगो ना। वो कभी आपको इस साल में नहीं छोड़े। वो आपके हाल भी बदल देगा, वो आपकी तकदीर भी बदल देगा, वो आपके मुकद्दर भी बदल देगा, वो आपके लेख भी बदल। हमें मांगना नहीं आता, मांगने की आदत नहीं है, मांगने के ढंग नहीं है, मांगने के तरीके नहीं है। आप अगर मांगने का तरीका सही कर लें, मांगने के रंग ढंग ठीक कर लें, मांगने के शब्द ठीक कर लें, मांगने के अंदाज ठीक कर लें और मांगने की जिद पूरी कर दें। और रब तो बैठा ही इस चीज के लिए, कोई आओ तो सही यार मैं तो देने वास्ते बैठा हूं, वो पहुंचो तो सही मेरी बारगाह च, मैं तो बैठा हुआ वो मैं तो खजाना बोरियां लेके बैठा हूं, तुसी आंदे ही नहीं जे। उन कमियों तुसी मैनू याद करदे ही नहीं जी। वो मेरे नाल गल ही नहीं करते जी, वो मेरे नाल कोई ताल्लुक ही नहीं बनाते जी। वो तो यह चीज़ां कह रहा है। हम अगर उसके साथ जुड़ना सीख लें, उससे मांगना सीख लें, उसके दरबार में हाजिरी देना सीख लें, हाजिरी के आदाब पूरे करना सीख लें, तो उससे बढ़कर अता करने वाला कायनात में कोई। सबसे अच्छा अता करने वाला सिर्फ वही। दुनिया में जितना भी अच्छा, जितना भी सखी, जितना भी केयरिंग फ्रेंड हो, किसी ना किसी जगह पे उसके दिल में भी कुछ ना कुछ करते देते लेते हुए कभी तो ख्याल आ ही जाता है यार ए चंगा स्यापा है, हर वेले बस मंगता ही रहे। एक रब भी जो ये नहीं कभी कहता यार ए बहुत बड़ा स्यापा है, ए ते हर वेले मंगता ही रहता है। रब कहता सोहणिया तू जिन्ना मंगेगा मैनू उन्नी खुशी हो। एक ही जात है जिहड़ी मंगने ते खुश हुंदी है, बाकी दुनिया दा कोई बंदा मंगने ते खुश नहीं हुंदा। हर इंसान मंगने दे उत्ते परेशान हुंदा है। बस सिर्फ वो आसमानां दा मालिक जिहड़ा है ना, वो ही है जिहदा ये क्लेम है कि मैं मंगण वालियां ते खुश हूं। जो मुझसे मांगता है मैं उससे राजी हूं, जो मुझसे मांगता है वो मुझे प्यारा लगता है। यार एक ते असीं मंगीए ते दुआ उहनूं प्यारे लगीए, दो मौजां नहीं, दो अतावां नहीं, किन्नी ओदी बख्शिश है कि नाले मंगो नाले ओदा प्यार लवो। एक देवेगा ते नाले चुप भी कराएगा, नाले देवेगा नाले आंसू भी पूंजेगा, नाले देवेगा नाले लोरियां भी देवेगा, नाले अता करेगा नाले सीने नाल भी लावेगा। इंसान नकारा है, इंसान ही कमजोर है।
इंसान ही इंसान नहीं है। वो रहमान तो रहमान है, बस हम इंसान नहीं बन पाते। जब हम इंसान बन गए तो रहमान तो दोनों हाथ खोल के हमें अपनी बारगाह में रिसीव करने के लिए तैयार बैठा है। रब से दुआ है कि हमें उसका बंदा बनना नसीब, उसके दर से मांगना नसीब हो, और उसकी दर की अताएं और बख्शिशें हमें लेना नसीब। जय